मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों में आज आप लोगों को लेसन 20 विप्लव गायन ये कविता है, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की लिखी हुई रचना है। और ये जो कवि थे ये बहुत ही मतलब उत्साहित कवि थे। नई नई बातों को, नए जनरेशन को इनक्रेज करना, ऐसी कविता ये लिखते थे कि उसके सुनने से व्यक्ति में एक जोश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम आपको देखा होगा कि कभी कभी हम राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, देशभक्ति गीत सुनते हैं, तो हमें एक अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो कविताएं लिखते हैं इसमें भी मतलब अपने देश के लिए कुछ करना, उन्नति के लिए कुछ करना, इस तरह से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखते हैं हम, विप्लव का मतलब होता है उथल पुथल, मतलब ऐसा गाना, ऐसी गायन, ऐसी आवाज़, ऐसा कविता जिसकी वजह से पूरा उथल पुथल हो जाए, मतलब नई चीज़ें आ जाए, तो उसको कहते हैं विप्लव गायन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कहने का क्या मतलब होता है कि कभी ऐसी तान, मतलब लंबी तान विस्तार खींचो, गाना गाओ जिसकी वजह से सब उथल पुथल हो जाए, सब बदल जाए। और एक हिलोर मतलब उथल पुथल का मतलब ये कि एक जो लहर है वो इधर से आए, एक लहर का मतलब वो हो गया कि लोग जागृत हो जाए, लोग उत्साहित हो जाए, लोग जो सोए हुए उन्हें कहा चल रहा है, देश चल रहा है, चलने दो। तो इस तरह से ना हो कि रोज लोग उसके प्रति उत्साहित हो जाएं, तो ऐसी लहर का मतलब हुआ यहाँ पर। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी। अब वो कहता है कि अब मुझे शक्ति आ गई, अब मैं ऐसी तान सुनाने जा रहा हूँ, सावधान, जिससे सब उथल पुथल हो जाएगा। कैसे कि मेरी वीणा, वीणा का मतलब आपको एक वाद्य यंत्र होता है, तो मेरी वीणा में ऐसी चिंगारियाँ, चिंगारियाँ मतलब जब उसको आप बजा रहे हो, तेज बजा रहे हो, स्पीड से बजा रहे हो, तेज तेज स्वर निकल रहा है, तो उसमें से चिंगारियाँ निकल, ऐसी वो स्वर गा रहा है। आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ, यानी मिजराबे क्या होता है, वो जो छल्ला हाथ में पहनते हैं फिर उससे वीणा बजाते हैं ना, वो मिजराबे कहलाती है। तो वो इतनी तेज बजा रहा है कि उसकी मिजराबे टूट रही है, इतना तेज उसको उत्साह आ गया है। मिजराबे उंगलियाँ, दोनों मेरी एठी हैं, दोनों मेरी एठी हैं। एठी मतलब दोनों ही क्या हो गई हैं, मतलब भिड़ गई हैं, मतलब वो सब आपस में, वो उंगलियाँ मतलब वो छल्ले के टूट जाने से मेरी उंगलियाँ आपस में भिड़ गई हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। मतलब क्या हुआ कि कंठ रुका है महानाश का मतलब क्या हुआ, कंठ, महानाश का मतलब हुआ कि अब ऐसा समय आने वाला है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मारने वाला, और रुद्र यानी तेज में मतलब ऐसा तेज रुद्र आवाज़ निकलने वाली है, स्वर निकलने वाला है ना। आग लगेगी क्षण में तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। आग लगेगी मतलब ऐसी आवाज़ गाऊंगा मैं, ऐसी कविता लिखूंगा कि उससे हृदय में पल भर में सबके मतलब पल भर में सब उत्साहित हो जाएंगे। आग लगेगी। अब शुद्ध यानी परेशान युद्ध है। अब युद्ध जो है वो परेशान हो गए कि अरे अब मैं क्या करूँ, मतलब कि युद्ध होने लगा अपने अंदर की, बहुत सारा उत्साह एक साथ आ गया है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं, झाड़ियाँ जल रही हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। झाड़ियाँ जल रही का मतलब लोगों में आग निकल रही, ज्वाला निकल रही कि आप हम ऐसा करेंगे अपने देश के लिए। तो इसका उनका कहने का मतलब लोगों के अंदर जो शरीर है वो जल रहा है। रुद्र गीत की कुद्रतान से, ये जो रुद्र मेरा गीत है, रुद्र यानी तेज गीत है जो मेरा गुस्से वाला गीत है, उसकी वजह से, उसकी तान की वजह से सब रुद्र कुद्र हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। निकली मेरे अंतर्मन से, और ये कहाँ से निकल रही है, सीधे मेरे अंतर्मन से निकल रही है, इसलिए ये बहुत तेज है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, और सबके हृदयों में, गहराइयों में वही स्वर स्थित है, व्याप्त ने स्थापित है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और सब लोग, पूरा शरीर, लोगों का पूरा शरीर, वहाँ से ये आवाज़ आती है, मतलब कहने का कि अति उत्साहित हो गए। कालकूट फणी की चिंतामणि, कालकूट होता है जहर, फणी मतलब होता है शेषनाग, और चिंतामणि मतलब होता है चिंता के रूप में जो मणि है वो स्थित है शेषनाग के सिर पर, यानी हमारे सिर पर चिंताओं की जो मणि है स्थित है। आज देख आया हूँ जीवन के राज समझ आया हूँ, आज मैं देख के आया हूँ, मैंने समझा है, अपने जीवन के रहस्य को समझा है कि मुझे क्या करना है। भ्रू विलास में महानाश के, और भ्रू विलास मतलब होता है ये भावों के मतलब तेज से, महानाश
आश्रय और क्या हो गया पोषक सूत्र परक आया। पोषक सूत्र मतलब होता है कि पोषण करने वाले नियम, मतलब कहने का कि पोषण करने वाले नियमों का मतलब हो गया कि पोषण हमारे शरीर को उत्साहित करने वाले, इंकरेज करने वाले वो नियम को मैं परख कर आया। कहने का मतलब ये जो ऐसी कविताएं लिख रहे हैं कि जो लोग सो गए हैं, जो लोग जड़ हो गए हैं, जो लोग निरुत्साहित हो गए हैं कि अब उनको देश से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वह कविताएं लिख रहे हैं कि उनसे उनके मन के अंदर जो बैठा, जो सो चुका है ज़मीर, जो उनका मन है वो उत्साहित हो जाए और वो भी आगे कुछ करने के लिए, देश पे मदद के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह से वह ऐसी कविता सुनाने का प्रयास करते हैं।